नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, गुड इवनिंग। दोस्तों, कल हम बात कर रहे थे आंतरिक प्रवाह की नदी के बारे में। कल हमने आंतरिक प्रवाह की एक नदी कंप्लीट कर ली थी, वो थी घग्गर नदी। आज हम जो नदी शेष बची है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं आज के टॉपिक के बारे में। हमने कल घग्गर नदी कंप्लीट की थी। कौन सी नदी? घग्गर नदी हमने कल कंप्लीट कर ली थी। आज हमारे पास बची हुई नदी है। एक तो हमारे पास कौन सी नदी है बची? काकनी नदी। कौन सी? काकनी। दूसरी बची है हमारे पास काकली। तीसरी बची है हमारे पास रूपा रेल। रूपा रेल। चौथी बची है हमारे पास सावी। कौन सी बची है? सावी। चार नदी बची है, और नदी और भी है, लेकिन चार नदी वेरी वेरी मोस्ट है, जो हम इनके बारे में ही चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक आज का रहेगा काकनी नदी के बारे में। तो हेडिंग जमाऊं, यहाँ से जमा रहा हूं मैं हेडिंग हमारी काकनी नदी। टॉपिक रहेगा हमारा काकनी नदी। तो दोस्तों, यहाँ से पहला प्रश्न होता है इसका उद्गम स्थान। उद्गम स्थान, इसका उद्गम स्थान कहाँ है? इसका उद्गम स्थान है कोटाडी। कोटाडी गांव, ये कहाँ पड़ता है? जैसलमेर में। कहाँ पड़ता है? जैसलमेर में। कोटाडी गांव जैसलमेर में इसका उद्गम स्थान होता है। इस नदी का उपनाम, यहाँ पे प्रश्न आता है कई बार। उपनाम वेरी वेरी मोस्ट है मसूरदी नदी। मसूरदी नदी, इसका उपनाम क्या है? मसूरदी नदी। बहुत बार पेपर में प्रश्न यहाँ से आया है, मसूरदी नदी किस नदी का उपनाम है? वो नदी कौन सी है? काकनी नदी। अगला टॉपिक है इसका यह नदी। यह नदी अंतः प्रवाह क्षेत्र की सबसे छोटी नदी है। ये भी वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है। अपवा या अंतर प्रवाह क्षेत्र की सबसे छोटी नदी कौन सी है? काकनी नदी। अगला टॉपिक आएगा इसमें यह नदी सर्वाधिक मार्ग बदलती है। सर्वाधिक मार्ग बदलती है, यह नदी सर्वाधिक मार्ग बदलती है। अगला प्रश्न है इसमें यह नदी भुज झील का निर्माण करती है। यह नदी भुज झील का निर्माण भी करती है। इस नदी के बारे में ये फैक्ट है, 1 2 3 4 5 6 फैक्ट है। यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आएगा, इससे बात पसंद नहीं आएगा। उद्गम स्थान कोटाडी गांव से होता है। उपनाम मसूरदी नदी है। यह नदी अंतर प्रवाह क्षेत्र की सबसे छोटी नदी है। यह नदी सर्वाधिक अपना मार्ग चेंज करती है। यह नदी भुज झील का निर्माण करती है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपसे यह नदी बिल्कुल आपके समझ में आ गई होगी, तो हम इसको बिल्कुल सही कर लेंगे। अब बात करेंगे दूसरे नंबर पर इस नदी की काकली नदी के बारे में। दोस्तों, मैं हेडिंग यहीं समझ लेता हूँ नीचे ही। 2 नंबर पर हेडिंग होगी हमारी काकली नदी। यहाँ से भी पेपर में प्रश्न बहुत बार आते हैं, बहुत प्रश्न आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आते हैं इस नदी के बारे में। तो दोस्तों, इस नदी का भी वही उद्गम स्थान, उद्गम स्थान। अगर इसको आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लिख लो। हाँ, लिख लिया इसका। तो अब आ जाओ इसका उद्गम। काकनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम वो बताओ दोस्तों, आपको कमेंट करो, देखा कहाँ से होता है, पता है किसी को बताओ तो मैं बताऊंगा। देखो, इसका उद्गम स्थान होता है खंडेला की पहाड़ियों से। कहाँ से? खंडेला की पहाड़ियों से। कहाँ से? खंडेला की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? खंडेला की पहाड़ियों से। वही 2 नंबर पर बात इसके उपनाम या फिर अन्य नाम। जैसे इसका उपनाम क्या था? मसूरदी। तो इसका उपनाम भी बताओ क्या होगा, कमेंट करके बताओ दोस्तों। देखा उपनाम इसका क्या होगा, पता है किसी को बताओ, वरना मैं बताता हूँ। इसका उपनाम होगा दोस्तों, इसका उपनाम अभी पेपर में नहीं आ रहा, उपनाम कोई नहीं है। तो उद्गम हो गया इसका समापन। बात करेंगे सबसे पहले हम समापन की। इसकी समापन की उद्गम हो गया, समापन कहाँ पर होगा? इसका समापन होगा मुंडरेला। कहाँ पर? मुंडरेला।
मुंडरेला, मुंडरेला। ये पड़ता है झुंझुनू में, यहाँ पर झुंझुनू, मुंडरेला इसका समापन होता है। ये पड़ता है झुंझुनू में पड़ता है, उद्गम खंडेला की पहाड़ी से होता है, समापन होता है मुंडरेला में। इसके बारे में और चर्चा करते हैं आगे। देखो इसके बारे में जो चर्चा होगी मैं बताऊंगा। इसका प्रवाह क्षेत्र होता है, इसका यहाँ से प्रवाह क्षेत्र, क्षेत्र को तोरावटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तोरावटी। आंतरी नदी के प्रवाह क्षेत्र को तोरावटी कहा जाता है। मोस्ट प्रश्न ये भी पेपर में बहुत बार पूछा है। क्या कहा जाता है? तोरावटी। वेरी वेरी मोस्ट है, ध्यान रखना, ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट है अपने आप में। ये है नदी। एक प्रश्न और वेरी मोस्ट है, यहाँ से ये बिंदु और वेरी वेरी मोस्ट है। इसकी लंबाई, बात आएगी इसकी लंबाई की। कुल लंबाई कितनी है? 100 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? टोटल 100 किलोमीटर। इस नदी की, कांकली नदी की लंबाई है 100 किलोमीटर। प्रवाह क्षेत्र को क्या कहता है? तोरावटी कहा जाता है। राज्य में आंतरिक प्रवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी है। आंतरिक प्रवाह तंत्र की राज्य में, वेरी वेरी मोस्ट टॉपिक है यह है। राज्य में आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है यह। राज्य में आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। यह प्रश्न भी अपने आप में वेरी वेरी मोस्ट है, जो पेपर में यहाँ से कई बार पूछा गया है। इसके बारे में, इस नदी के बारे में बात थी उपनाम की। इसका उपनाम, अब हमें उपनाम आएगा मौसमी नदी। कौन सा? मौसमी नदी। इसका उपनाम क्या होगा? मौसमी नदी। इसका उद्गम हो गया खंडला की पहाड़ियों से, उपनाम हो गया मौसमी, समापन हो गया मुंडरेला, झुंझुनू में समापन होता है। इसके प्रवाह क्षेत्रों को कहा जाता है तोरावटी। यह राजस्थान में आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। और इसके बारे में जो फैक्ट है मैं आपको बता रहा हूँ, सुनना बड़े ध्यान से। 2 सभ्यता स्थल आए थे, इसके किनारे 2 सभ्यता स्थल आए थे। 2 यहाँ लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2 सभ्यता स्थल। इसके किनारे 2 सभ्यता स्थल भी खोजे गए थे। वो स्थल है पहला सुनारी सभ्यता और गणेश्वर सभ्यता। कौन कौन से हैं? इधर से देखो, सुनारी सभ्यता और दूसरा है गणेश्वर सभ्यता। ये प्रश्न मेरे मेरे मोस्ट है। कौन कौन सी? सुनारी सभ्यता और गणेश्वर सभ्यता। तो दोस्तों आज हमने 2 नदियों के बारे में चर्चा की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली नदी कौन सी हमने पढ़ी थी? काकनी नदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम होता है कोटड़ी गांव से, जैसलमेर से। इसका उपनाम क्या होता है? मसूरी नदी। यह आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे छोटी नदी है। यह सर्वाधिक अपना मार्ग बदलती है। इसका उद्गम होता है खंडेला की पहाड़ियों से होता है। उपनाम पूछेगा मौसमी नदी होता है। समापन मुंडरेला झुंझुनू में इसका समापन होता है। इसका प्रवाह क्षेत्र को कहा जाता है तोरावटी। इसकी कुल लंबाई है 100 किलोमीटर। यह आंतरिक प्रवाह क्षेत्र के राज्य में सबसे बड़ी नदी है। यहाँ से सुनारी सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता है। दोस्तों यहाँ से जो प्रश्न आएगा क्या हमें बिल्कुल फैक्ट आएगा, सही आएगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट कर लो। और अगले मिलते हैं नए सेशन में। रूपाली नदी और सारी नदी को बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों मिलते हैं कल नई सुबह के साथ, नई उमंग के साथ। जाने से पहले मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, यहाँ पर जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारे नंबर है, आपको कोई समस्या लगे तो हमें कॉन्टैक्ट करिए। मिलते हैं कल नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।